सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 22 मार्च का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें इसरो ने विक्रम 3201 और कल्पना 3201 लॉन्च किया है। आईओसी की पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 आयोजित किया गया है। मार्च ऑफ ग्लोरी नाम की एक बुक लॉन्च हुई है जो 1975 के हॉकी वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, ठीक है। और एआई क्लाउड वायु का लॉन्च किया गया है टाटा द्वारा, और स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 वितरित किया गया है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 दोनों का संबंध किससे है ये देखना है, ठीक है। तो देखो अभी इसरो ने क्या किया है, तो इसरो ने इन दोनों का निर्माण किया है। तो पहला हो गया विक्रम 3201, ये विक्रम साराभाई के नाम पर है, ठीक है। तो विक्रम 3201 एंड दूसरा क्या है कल्पना, ये कल्पना चावला जी के ऊपर है, ठीक है। तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में देखना है, ठीक है। तो ये विक्रम 01, पहली बात तो ये दोनों हैं क्या, तो दोनों ये हाई स्पीड प्रोसेसर हैं, ठीक है। तो दोनों ही ये हाई स्पीड प्रोसेसर हैं, तो ये ध्यान रखना है, मेन बात तो यही है, ठीक है। तो हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर, ये बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, माइक्रो प्रोसेसर। और दोनों की स्पीड क्या है, अच्छा देखो ये विक्रम क्या है, ये फर्स्ट मेड इन इंडिया है, ठीक है। तो फर्स्ट मेड इन इंडिया ये लिख लेना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट मेड इन इंडिया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। तो 32 बिट इसकी स्पीड होगी और 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर ये होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये कल्पना जो भी है ये भी 32 बिट की ही होगी, ठीक है। दोनों की स्पीड सेम ही होने वाली है, ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर हैं हाई स्पीड के, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये विक्रम 3201 का इसका एक बार हमने सफल परीक्षण कर चुके हैं, तो PSLV C60 जो मिशन था, ठीक है। तो ये मिशन, इस मिशन में हमने इसका सफल परीक्षण भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। चलो अच्छा, इसरो ने इनको किन की मदद से बनाया है, तो इसरो ने दोनों को हेल्प किसके लिए, किसने सहायता की है इसमें, तो हेल्प करने वाला कौन है, तो सेमी कंडक्टर लैब है, चंडीगढ़ में एक सेमी कंडक्टर लैब है, उसने इसकी हेल्प की है, सेमी कंडक्टर। तो चंडीगढ़ की सेमी कंडक्टर लैब, ठीक है, सेमी कंडक्टर लैब जो कि चंडीगढ़ में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, और ये हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर है, मेन बात तो यही है, आपको इनको ये ध्यान रखनी है। अच्छा इसरो के बारे में पता है आपको, इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969, ठीक है। तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में। इसके पहले हेड कौन है, फर्स्ट हेड कौन है, विक्रम साराभाई, इन्हीं के नाम पर ये विक्रम 3201 लॉन्च किया गया है। तो विक्रम साराभाई ये पहले हेड है इनको, ठीक है। अभी लेटेस्ट हेड कौन है, 11वें नंबर के हेड कौन है, 11th हेड का बी नारायणन। तो बी नारायणन ये 11वें नंबर के इसरो के हेड हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ओके। चलो तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, माइक्रो प्रोसेसर। हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीप अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है, ठीक है। तो देखो चीन ने इसमें किसका सहयोग लिया, साउथ अफ्रीका का। तो चीन और साउथ अफ्रीका के बीच ये होने वाला है जो विश्व का सबसे लंबा है, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसी के लिए चीन ने एक काम किया है, ठीक है। चीन ने एक उपग्रह लॉन्च किया है, कौन सा, जिनॉन उपग्रह। चीन का जिनान उपग्रह लॉन्च हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीन का जिनान उपग्रह लॉन्च हुआ है जो लोअर अर्थ ऑर्बिटल में चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस लिए किया गया है, सुरक्षित संचार के लिए। जब भी आपको क्वांटम दिखाई दे तो आप समझ जाना, ठीक है, सुरक्षित संचार। तो सुरक्षित संचार के लिए ये किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में NPCI इंटरनेशनल ने UPI भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए किस देश के हिटपे के साथ साझेदारी की है, ठीक है। तो ये हिटपे किस देश का, तो ये सिंगापुर देश का, ठीक है। सिंगापुर देश का ये हिटपे है। और QR का मतलब, QR जो कोड होता है, QR का मतलब इसका फुल फॉर्म किसी को पता है, QR का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो QR का फुल फॉर्म लिखना है आपको, इसका फुल फॉर्म लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। जो QR कोड होता है ना आपका, तो एक बॉक्स में होता है जो ये कोड होता है, इसका फुल फॉर्म बताना है QR का। हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है,
तो ये इंग्लैंड में प्रारंभ होना, ठीक है। तो इंग्लैंड में इस बार होने वाला है, पहली बार ये एशिया के बाहर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखो IOC की पहली बार हुआ है कि किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो IOC की इसका पहले फुल फॉर्म क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अच्छा ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी और इसके पहले हेड कौन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी स्थापना लिखो, राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस IOC की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर ल्यूशाने में है। ल्यूशाने कहाँ है आपका, ल्यूशाने आपका स्विट्जरलैंड, ल्यूशाने में इसका हेडक्वार्टर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलो, इसके पहले हेड बहुत बार पूछा गया है, फर्स्ट हेड के बारे में, इनका नाम क्या है ये लिख लो आज, ठीक है। तो इनका पहले हेड मैंने आपको पहले भी ये करा चुका है, दोमित्रिव बिकेलस, ठीक है। तो ये पहले हेड है इनके, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा। अच्छा लेकिन IOC ओलंपिक खेल के जनक किसे कहा जाता है, जनक और पहला हेड अलग अलग है दोनों, ठीक है। जनक भी लिख लो यहीं पर। तो इनका नाम तो आपने खुद बहुत सुना होगा, पियरे डी कुबर्टिन है ना। तो पियरे डी कुबर्टिन इसके ओलंपिक के जनक हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी सेकंड लास्ट 9th जो हेड थे वो कौन थे, 9th हेड कौन थे, तो उनका नाम था थॉमस वाक। कितनी बार आपने इन्हें याद किया, अब इनको भुला के आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो थॉमस वाक। बट अभी जो 10वें नंबर की हेड है, पहली बार किसी महिला को हेड बनाया गया, इनका नाम क्या है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। तो ये ध्यान रखना है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ठीक है। तो ये नाम है इनका, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जी को अभी हाल ही में पहली बात तो फर्स्ट महिला हेड है, ठीक है। तो फर्स्ट महिला जिन्हें हेड बनाया गया। और ये किस देश से संबंधित है, जिम्बाब्वे देश की हैं, ठीक है। जिम्बाब्वे देश की हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हें कहाँ बनाया गया है, कहाँ पर इनको घोषणा ये कहाँ हुई थी, तो घोषणा हुई थी इनकी IOC की जो 144 नंबर की बैठक हुई थी। तो IOC की 144 नंबर की जो बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी ये बैठक हुई थी आपकी ग्रीस में, अभी हाल ही में हुई थी, है ना। तो इसी में घोषणा की गई थी इनकी हेड बनने की। और इनका कार्यकाल कब से शुरू होने वाला है, 23 जून 2025 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। और 8 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया, ठीक है। तो 8 साल तक इनका कार्यकाल रहने वाला। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलो, फर्स्ट ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो फर्स्ट ओलंपिक ये कहाँ हुए हैं और कब हुए हैं, ठीक है। तो ये लिखना है आपको। और 33 नंबर के कहाँ हुए हैं, ठीक, 33 नंबर के ओलंपिक खेल कहाँ हुए हैं। और चलो 33 तो बता ही दोगे, बट 34 नंबर के ओलंपिक कहाँ और कब होने वाले हैं, ठीक है। 34 नंबर के ओलंपिक, ये तीनों क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं, कमेंट बॉक्स में होमवर्क है आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ठीक है। पहली बार IOC को किसी महिला को हेड बनाया गया है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडियन ओशियन से सम्मानित किया गया, तो ये मॉरिशस, ठीक है। तो मॉरिशस देश का ये सम्मान है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट के रूप में गए थे मॉरिशस के राष्ट्रीय त्यौहार में, ठीक है, राष्ट्रीय दिवस पर, ठीक है। तो 12 मार्च को इनका राष्ट्रीय दिवस होता है। और यहाँ की कैपिटल क्या है, कैपिटल आपको देख लेना, पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल है मॉरिशस की, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में भारतीय सेना ने शामिल अश्मी का संबंध किससे है, तो अश्मी का संबंध किससे है, ये एक प्रकार की सब मशीन गन है, ठीक है। तो सब मशीन गन है अश्मी। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो ये लोथल गुजरात में, ठीक है। तो लोथल गुजरात में इसकी स्थापना की जाएगी अब। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया, ये बताओ भाई, ठीक है। तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, इसको कब आयोजित किया गया है, कब मनाया गया है, 2025 का, ठीक है। तो ये बताना है आपको। तो ये हर साल कब मनाया जाता है, 21 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, स्टार्ट कब से हुआ है, स्टार्ट हुआ है 2013 से। तो 2013 से इसकी शुरुआत हुई है। बट कैसे हुई है, किसने किया है ये सब शुरुआत, देखो। तो FAO आप जानते होगे, FAO जानते हो आप, इसका क्या मतलब, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये आपको पता होगा। तो इसने घोषणा की थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने घोषणा की थी। और मंजूरी किसने प्रदान की, तो मंजूरी 2012 में। तो 2012 में
यूएन जनरल असेंबली, यार नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यूएन की जो जनरल यूएन महासभा जो होती है ना, तो यूएन द्वारा मान्यता मिली इसको, और 2013 में पहली बार इसको मनाया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी इतनी बात। इनका क्या कहना है ना, इस रिपोर्ट का क्या कहना है, तो 1 हेक्टेयर की जो भूमि है, तो 1 हेक्टेयर की भूमि प्रति वर्ष नष्ट हो रही है, मतलब 1 हेक्टेयर की भूमि प्रति वर्ष नष्ट हो रही है, मतलब 1 हेक्टेयर वन की जो भूमि है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर वन की जो भूमि प्रति वर्ष नष्ट हो रही है, तो ये इनका कहना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। थीम क्या है इस बार की, तो 2025 की थीम क्या होने वाली है, थीम है इस बार वन एंड भोजन। तो वन एंड भोजन इसकी थीम हो गई। ये आपको ध्यान रखना है, वन एंड भोजन जो थीम है ये इंपॉर्टेंट है। और कब मनाया जाता है, 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और आज कौन सी दिन, 22 मार्च है ना, तो 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया था, 22 मार्च को आज जल दिवस है, ठीक है। तो जल दिवस है, इसके बारे में हम कल वाली क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं। अच्छा, अभी हाल ही में 18th वन रिपोर्ट जारी हुई थी, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट IFSR जारी हुई थी, है ना। तो इसमें क्या घोषणा हुई थी, कुल वन वृक्ष कितने थे, कुल वन एंड वृक्ष का एरिया कितना था, बताओ भाई। तो कुल एंड वृक्ष का एरिया था 25.17%, है ना। और संख्या में कितना था, 8,27,356 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक ग्रोथ कहाँ हुई थी, अगर ग्रोथ की वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक ग्रोथ करने वाले ग्रोथ में कौन सा, पहले नंबर पे था छत्तीसगढ़, ठीक है। बट एरिया वाइज, एरिया में टॉप पे कौन था, एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ था, तो एरिया वाइज टॉप पे था आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 21 मार्च। हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है, तो ये बना है केरल, ठीक है। इसमें विजेता कौन है, तो रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है वो आपको बताना, ये मैंने कई बार कराया है। हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है, अनोरा मूवी को, ठीक है। तो अनोरा मूवी को मिला है ये सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार। हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया, तो इसको 3 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रही विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किससे है। अब ये बताओ, ये आप बुक आपने सुनी है, अभी लेटेस्ट में इसको रिलीज किया गया है, मार्च ऑफ ग्लोरी, ठीक है। तो मार्च ऑफ ग्लोरी, ठीक है। तो ये बुक का नाम है। इसको लॉन्च किसने किया है और इसके राइटर कौन है, तो पहली बात बुक है और किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन ये 1975 का जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप था, तो 1975 का जो हॉकी वर्ल्ड कप था उस पर आधारित है, उस पर एक स्टोरी लिखी गई है। इसमें क्या हुआ था, भारत ने क्या जीता था, भारत ने इसमें गोल्ड जीता था। तो भारत को हॉकी में इसमें गोल्ड मिला था, ठीक है। हॉकी में इसमें गोल्ड जीता था, किसको हराया था, पाकिस्तान को इन्होंने हरा दिया था। अच्छा, फाइनल हुआ कहाँ था, जो फाइनल था भारत का ना, फाइनल मैच कहाँ हुआ था, तो फाइनल मैच हुआ था आपका कोलालमपुर मलेशिया में। और कुछ क्वेश्चन के आंसर दो, ठीक है। हॉकी इंडिया के हेड कौन है, अभी जो हॉकी इंडिया है, अपनी हॉकी इंडिया के हेड कौन है, उन्हीं की तस्वीर लगी है ये, ठीक है। तो हॉकी इंडिया के हेड कौन है, दिलीप टर्की। तो दलीप टर्की जी, टर्की या टर्की जो भी लिखना हो आप, दलीप टर्की जी हॉकी इंडिया के हेड हैं। अच्छा, फेडरेशन ऑफ हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है। तो हॉकी इंडिया के हेड कौन, दिलीप टर्की हो गए। बट FIH के हेड कौन है, जो वर्ल्ड की संस्था है हॉकी वाली, तो इसके हेड हैं तैयब इकराम जी, तैयब इकराम, ठीक है। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, हॉकी, ओके। चलो, हाल ही में ऑल इंडिया बैडमिंटन 2025 का महिला एकल खिताब जीतने वाली एन से यंग का संबंध किससे है। पहली बात तो इसका होस्ट का है, इस बार कहाँ आयोजित किया गया, होस्ट है इसका बर्मिंघम UK में, ठीक है। तो बर्मिंघम UK में इसका होस्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जीतने वाली कौन है, जो फीमेल है, इनका संबंध कहाँ से, साउथ कोरिया से है, ठीक है। तो ये साउथ कोरिया से है इनका रिलेटेड। और मेल कौन है, मेल जीतने वाला शी युकी, इसमें मेल विजेता है शी युकी जो कि चीन से हैं, ठीक है। तो इनका भी नाम ध्यान रखना, आप नाम से नहीं समझ पाओगे कौन मेल है कौन फीमेल है, तो आप ये पता रखना। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई है, स्टार्ट कब से हुआ है, तो स्टार्ट हुआ है ये 1899 से, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे, साइबर क्राइम को कम करने के लिए, जो साइबर क्राइम है आपका उसको कम करने के लिए इसका रिलेशन है
ठीक है। तो साइबर क्राइम को कम करने के लिए, और इसको लॉन्च किसने किया, लॉन्च किस करने वाली संस्था कौन है, तो लॉन्च करने वाली संस्था है शी4 हो गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को किस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, 12 मार्च आपको याद है, 12 मार्च डेट में लिख देता हूँ, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 की डेट थी। हमने दांडी यात्रा शुरुआत की थी। दांडी यात्रा में शामिल होने वाले सभी को सम्मानित किया। ठीक है, और ये कब तक चली थी, तो 7 अप्रैल तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में AI क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है। ठीक है, तो देखो ये एक वायु, इसका अनावरण हुआ। ये पहली बात तो क्या है, व्यापक AI क्लाउड है। ठीक है, तो व्यापक AI क्लाउड है, इसको ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको अनावरण किसने किया, अनावरण करने वाला, अरे क्या हो गया, तो व्यापक, ठीक है ये लिखना, व्यापक AI क्लाउड है। ठीक है, इसका अनावरण करने वाला कौन हो गया, टाटा, टाटा हो गया आपका, टाटा कंपनी, टाटा कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो टाटा कम्युनिकेशंस ये इसका अनावरण करने वाला हो गया। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया, टाटा कम्युनिकेशंस। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस लिए, किसके लिए लॉन्च हुआ, तो अपने टाटा ने अपने उद्यमियों के लिए, ठीक है, जो इनके काम करने वाले हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए, उद्यमी के लिए इसको लॉन्च किया है। इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इससे फ़र्क पड़ने वाला है, एक तो लागत कम होने वाली है। ठीक है, 15 से जो 20% की लागत होगी, 15 से 20% की जो लागत है वो कम होने वाली है। तो ये मेन बात तो होगी, 15 से 20% की जो लागत है वो कम होने वाली है, और सुरक्षा बढ़ने वाली है। सुरक्षा जो होगी, सिक्योरिटी रीजन्स बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, टाटा कम्युनिकेशंस। अच्छा, एक और अभी लॉन्च हुआ है, नामरूप। नामरूप को याद है, बजट में हमने ये किया था, नामरूप 4 संयंत्र। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है अभी। तो ये स्टार्ट किया गया है, कहाँ स्टार्ट किया गया है, असम में। ठीक है, तो असम में इसकी शुरुआत हुई है, और ये क्या है, यूरिया का चौथा प्लांट है। हमने बजट में कवर किया था, बजट में इसको पास किया गया था, और अभी इसकी शुरुआत हो रही है। तो यूरिया का ये चौथा प्लांट है, नामरूप, असम के नामरूप स्थान में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। इसका संबंध किससे है, तो ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो इंडोनेशिया में ये स्थित है, और यहाँ पर ये साल में 3-4 बार फूटता है। मतलब इसको तो पढ़ा के थक गया, तुम लोगों को याद नहीं होगा तो अलग बात है। ठीक है, तो इसका संबंध कहाँ से, इंडोनेशिया में। और कौन कौन से, एक तो क्राकातोआ हो गया, माउंट मेरापी, सिनाबुंग। ठीक है, तो ये सब इंडोनेशिया में ही है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। एक कौन सा, सिनाबुंग भी हो गया है इनका, सिनाबुंग ज्वालामुखी, ये सब ज्वालामुखी हैं। ठीक है, हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता। देखो पहली बात तो इसका होस्ट लिखो, होस्ट कहाँ, होस्ट है इसका लखनऊ में। तो लखनऊ में इसको आयोजित किया गया, और इसमें महिला, देखो फीमेल कैटेगरी में किसने जीता है, PV सिंधु ने। तो फीमेल कैटेगरी में विजेता हो गई PV सिंधु, और मेल कैटेगरी में कौन हो गए, लक्ष्य सेन। ठीक है, तो मेल कैटेगरी में हो गए लक्ष्य सेन। तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 61 वर्ष करने वाला कौन है, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया ऐसा काम करने वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। ठीक है, देखो तो वाटर प्राइज 2025 अभी वितरित किए गए। कौन वितरित किया, स्टॉकहोम का। ये तो एक अवार्ड कहाँ हो गया, स्टॉकहोम का ये अवार्ड है, स्टॉकहोम का अवार्ड हो गया। किसके लिए दिया था, फॉर जल संरक्षण के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, जल संरक्षण के लिए। तो किसको प्रदान किया गया, आप इमेज देख सकते हो, प्रदान करने गुंटर ब्लोस्चल। ठीक है, पता नहीं यार कैसे कैसे नाम रखते हैं यार इनके माता पिता। ठीक है, तो आप पढ़ लो, गुंटर ब्लोस्चल। ठीक है, तो गुंटर ब्लोस्चल इनका नाम है, और इन्होंने, ये क्या है, एक जल विज्ञानी है। इन जल विज्ञानी, जल के मतलब विज्ञानी है, मतलब जल के जानकार हैं काफ़ी ज़्यादा। अरे क्या हो गया, काम कभी कभी तो काम ना करे यार, ये मूड खराब हो जाए फिर। तो ये जल विज्ञानी है। ठीक है, तो एक प्रकार के जल विज्ञानी हैं, और इनको किस काम के लिए इनको दिया गया था, तो इन्होंने बाढ़ के पैटर्न का विश्लेषण किया है। जो बाढ़ का पैटर्न है, कैसे आती है, ये सब इन्होंने बाढ़ के पैटर्न का ही विश्लेषण कर दिया है ना, तो इसलिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया। तो वाटर प्राइज 2025 जो स्टॉकहोम का है, वो गुंटर ब्लोस्चल को प्रदान किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा कुछ और अवार्ड है, 2 अवार्ड और यहीं पर लिख लो, मैं उनको अलग से नहीं करा सकता। तो ये देखो, एक तो आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति है ये आपको बताना है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो इसको निर्माण करता श्री राम सुतार, श्री राम सुतार को अवार्ड मिला है। तो
कौन सा अवार्ड मिला श्री राम सूता को? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इनको दिया गया है। और एक और अवार्ड लिख लो यहीं पर, एक चिरंजीवी, जो आपके एक्टर हैं चिरंजीवी को, एक्टर चिरंजीवी को यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। तो यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो ये अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको, ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है, इसी में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एंड्रू बार्टो और रिचर्ड सटन को जानते हो आप? एंड्रू बार्टो और रिचर्ड सटन, इन दोनों को कौन सा? ट्यूरिंग कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार, ट्यूरिंग अवार्ड, याद है आपको? ट्यूरिंग अवार्ड, ये हमने क्वेश्चन करा था, है ना। तो ट्यूरिंग अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया। और जयश्री वेंकटेशन को रामसर अवार्ड, पहली बार किसी भारतीय को रामसर अवार्ड मिला है, ठीक है। तो रामसर अवार्ड इनको प्रदान किया गया था अभी हाल ही में, इसी साल, ठीक है। तो ये देखो 5 अवार्ड हो गए, एक ये हो गया, एक ये और ये 2 अवार्ड, 5 अवार्ड मैंने इसी में करा दिए, ठीक है। तो ये आप सबको ध्यान रखना है, 5। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन मॉरिशस में ही किया है, ठीक है। तो मॉरिशस काफ़ी जाते रहते हैं। तो मॉरिशस में एक जगह है रेडुइट, इस जगह पर, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 7 मार्च को ये मनाया जाता है, ठीक है, हर साल। हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी? देखो, गांडीव मिसाइल का पहले पुराना नाम क्या था, ये नया नाम है, नाम चेंज करके। तो अस्त्र जो मिसाइल थी, अस्त्र मिसाइल का नाम चेंज किया गया था। ये कौन सी मिसाइल है? बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब दिखाई नहीं देगी, एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो BBRAAM, ये तो हवा से हवा मार करती है, ठीक है। एयर टू एयर मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है, गांडीव मिसाइल, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।